Okay, friends, let me start. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 1000 मेगा सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है फॉर 15 जेपीएससी एंड 70 सेकेंड 72 बीपीएससी के लिए 1000 मेगा सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। आप तैयार रहिए फॉर अपकमिंग लेटेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो ये रहा पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन अकाउंट्स provide contemporary evidence about the विजय नगर एम्पायर? पहला, अब्दुल रजाक राइटिंग्स, डोमिनियो प्रेस ट्रैवल अकाउंट, इबन बतूता रिहाला एंड निकोला डी कोंटी ट्रैवलर। देखिए, आपको बता दूं कि विजयनगर एम्पायर में ये चारों के चारों इन्वॉल्व हैं। ओके, विजयनगर एम्पायर में ये चारों के चारों इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, सो यहां पर भी आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारों। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल विद द रिस्पेक्टिव वेन्यूज काउंसिल वेन्यू। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज बिंग राजगीर, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली, एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इज कश्मीर, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज पाटलिपुत्रा। ओके, तो आपको यहां पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगीर में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड वैशाली में हुआ था, वो भी करेक्ट। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में, ना कि कश्मीर में। एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में। तो इसीलिए ये हो जाएगा, अल्टरनेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इधर होगा और ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ओनली 2 पेयर्स आर बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, केवल 2 जोड़े ही सही है। अच्छा, यहाँ पर केवल 2 जोड़े इनकरेक्ट है, सॉरी, यहाँ पर भी इनकरेक्ट पूछा गया, तो केवल 2 जोड़े ही इनकरेक्ट हैं। कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर वही बोला गया इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट, ओनली 2 पेयर। नाउ नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल अवार्ड टू द पीएम मोदी बाय द कंट्रीज। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। देखिए, आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करना है। देखिए, ऑर्डर कौन मान रहा है? आपको पता ही है, ग्रीस, अजरबैजान, वहाँ पर वार चल रहा है। ठीक है, सिसिली सी की तरफ। तो आप ऐसे सोचो ना कि ऑर्डर तो भाई ग्रीस मानेगा ही, इंडिया का। ओके, और अब आ जाओ नेक्स्ट सेकंड में, द ग्रैंड कॉपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुलू लोगू लोगू का हो जाएगा पपुआ न्यू गिनिया। द ऑर्डर ऑफ होली एपस्टल एंड्रयू द फर्स्ट। देखिए, एपस्टल यानी पिस्टल, पिस्टल एक्चुअली कौन बना रहा है, हथियार कौन बेचता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा? वो है रशिया। तो थर्ड है का क्या हो जाएगा? 1। ओके, नाउ ग्रैंड ग्रॉस ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर, वो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। तो आप यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करिए। अभी अभी मैंने बताया ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ग्रीस हो जाएगा। सो 1F2, जब 1F2 मुझे मिल ही गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2F4। देखो, 2F4, 3F1 एंड 4F2, नहीं 4F3। ठीक है, सो इज द करेक्ट आंसर इज बिंग द बी। ठीक है, बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर बोला रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट ग्रांटेड द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटेड टू द 5 लैंग्वेज। ठीक है, and consider the statement regarding the revised criteria for the language to be conferred with a classical status। पहला है हाई एंटीक्यू, जो उसकी कंडीशंस है, हाई एंटीक्यू ऑफ द अर्ली टेक्स्ट एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग द एटलीस्ट 1500 से 2000 साल पहले, एंड ए बॉडी ऑफ द एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट कंसिडर्ड ए वैल्यूबल हेरिटेज बाय सक्सेसिव जनरेशन ऑफ द स्पीकर्स। तो यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, द लिटरली ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल, ओके, एंड नॉट बोरो फ्रॉम द अदर स्पीच कम्युनिटी। सही बात है, कॉपी नहीं होना चाहिए, एकदम सही है, ये उसके कंडीशंस है क्लासिकल लैंग्वेज के।
नाउ नेक्स्ट वन, द लैंग्वेज मस्ट बी करेंटली स्पोकन, मतलब आज के तारीख में करेंटली स्पोकन मोर देन 50 मिलियंस। देखिए ये गलत होगा। ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप अगर मान के चलो, अगर कोई संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसका 50 मिलियंस पीपल उसको बोल रहा हो, ये भी तो गलत कंडीशन होगा। सो इसीलिए 4 इज द इनकरेक्ट। अगर मैं 4 को एन्यूमुलेट करूं तो 1 2 3 इज बिग इन द करेक्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस बाय द खोंड ट्राइब, खोंड ट्राइब कहाँ पर है, उड़ीसा में, इज अंडर थ्रेट ड्यू टू द मोनोक्रॉपिंग ऑफ द यूकेलिप्टस। देखिए इसकी कहानी क्या है। खोंड ट्राइब जो है वो टेरेस हिल्स पहाड़ों में अपनी खेती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहाड़ों में जो खेती करते हैं, जो मैक्सिमम बाजरा, पैडी, मेज, यहाँ पर उनकी खेती होती है विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट एनी यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, उससे करते हैं, लेकिन कोई केमिकल फर्टिलाइजर से नहीं करते हैं। सो इसीलिए वो पहाड़ों में एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनका ट्रेडिशनल कल्टीवेशन चलते रहता है। सो यहाँ पर खोन ट्राइब जो है वो अंडर थ्रेट इसलिए है, थ्रेटिंग का कारण बस यही है क्योंकि वहाँ पर जो पेपर मिल वाले हैं, ठीक है, पेपर मिल के जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, इन टेरेस में, इन पहाड़ों हिल एरिया में यूकेलिप्टस के पेड़ लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, मोनोक्रॉपिंग की वजह से उनका थ्रेट है कि वो कल्टीवेशन, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन सा कल्टीवेशन है उनका, वो है डोंगर कल्टीवेशन। ठीक है, नाउ देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी, डोंगर कल्टीवेशन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखिए ब्लू फ्लैग जो है, इट इज़ अ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इको लेबल अवॉर्डेड बाय द फाउंडेशन ऑफ FEV इन डेनमार्क। ये बिल्कुल सही है। नाउ द चंद्रभाग बीच इन उड़ीसा वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये भी सही है। सो बोथ आर द करेक्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। So option C is the correct. Now next, in which article the Indian Constitution in the provision related to the audit of the पंचायत अकाउंट mention? मैं आपको बता दूं पंचायत अकाउंट जे से रिलेटेड है, ठीक है, 243J, ओके, 243J। और इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 243J बताता है क्या, ऑडिट के बारे में, ठीक है, ऑडिटिंग के बारे में, अकाउंट्स के बारे में। आई जो बता रहा है वो फाइनेंशियल कमीशन के बारे में, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, याद रखिएगा। एंड के जो बता रहा है वो इलेक्शन ऑफ द पंचायत। एल जो बता रहा है एप्लीकेशन टू द यूटीज। इसको आप मेमोराइज करिए, स्क्रीनशॉट मारिए और इसको रीडअप करिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। अच्छा ये हिंदी में है, ठीक है, ऑप्शन जे ऑडिटिंग का काम करेगा। ठीक है, ओके, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो कि हेल्ड हुआ था 1952 में, कितने थे? देखिए 50 पार्टियां में, ठीक है, 50 पार्टीज में नेशनल पार्टी ओनली 14 बने थे, याद रखिएगा, ओनली 14। ठीक है, आयोजित भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दल ने भाग लिया था? तो वो होगा 14। ठीक है, 14। नाउ नेक्स्ट, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा का आपको लेके जाना है, फॉर द रिप्रेजेंटिंग सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में कितने कितने सीट हैं? तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में कितने हो जाएंगे भाई, वेस्ट बंगाल में वो हो जाएगा 16। राजस्थान में कितना होगा, 10। पंजाब में कितना होगा, 7। कर्नाटका में कितना होगा, 12। ठीक है, ये राज्यसभा सीट है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 1। तो 1 तो आपको लास्ट में मिलेगा, तो ये छोटे से बड़ा लेके जाना है। छोटा में कौन है, पंजाब, 3rd। तो 3 and 1, A and B। अब 3rd के बाद कौन आएगा,
2। थर्ड के बाद कौन आएगा? 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, through which the constitutional amendment was sub clause 1A added to the article 75 starting stating, देखिए ये वाला जेपीएससी में आ चुका है। आर्टिकल 75(3) से रिलेटेड, याद रखिए क्लॉज 3 से रिलेटेड आया था। यहाँ पर क्या बोला है? वन क्लॉज, पहला क्लॉज में क्या है? तो स्टेटेड द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम shall not be exceed 15% of the total member of the house of the people। तो मैं बता दूं, ओके, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है 15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 91st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में, यहाँ पर हुआ था, इस तरह का अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, 15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। ये हुआ था 2003 में। ठीक है, ये हुआ था 2003 में, 2003 में हुआ था। और एक बात बता देता हूँ कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर जिस तरह से नियम लोकसभा सांसद के लिए, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी होगा। वह उसका आर्टिकल कितना हो जाएगा? 164। उसका आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 164। ठीक है, क्लॉज 2 होगा। ठीक है, 164 क्लॉज 2। तो वहाँ पर भी उसी तरह से कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा 1। आगे देखिए, वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट विथहोल्ड एंड असेंट ए बिल पासेस बाय द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है बिल को, मनी बिल को छोड़ के, फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। पॉकेट वीटो क्या होता है? प्रेसिडेंट आइदर गिव असेंट और नॉर रिटर्न द बिल वेयर व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये गलत है। पार्लियामेंट सेशन हो या ना हो, ठीक है, वो पॉकेट वीटो का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट रख भी सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, उसके पास विल पावर है। सो पॉकेट वीटो का मतलब ये हुआ। ठीक है, सो इसलिए थर्ड इज इनकरेक्ट होगा। लाइन टाइम वीटो, ठीक है, और याद रखिएगा कि पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये वाला होगा सिर्फ अमेरिका के लिए होता है, इंडिया के लिए नहीं है, याद रखिएगा, मेंशन करिएगा इसको। नाउ लाइन टाइम वीटो क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट स्पेसिफिक प्रोविजन और आइटम्स इन ए बिल, मेनली फाइनेंशियल बिल, मेनली फाइनेंशियल बिल, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, मेनली फाइनेंशियल बिल, ये गलत होगा। ठीक है, सो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। सो ओनली 2 पेयर आर बी द करेक्ट, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, ये इसका हिंदी मीडियम है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, केवल 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज सैलरी अलाउंस पेंशन आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग तो मारोगे तीनों के तीनों, डेफिनेटली आप लोग तीनों के तीनों सेलेक्ट कर दोगे 1 2 3। हाँ भाई सही बात है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इस्तेमाल होगा तीनों के तीनों। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओनली 1 होगा, ओनली 2 होगा, थर्ड नहीं होगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आती है। ठीक है, सो इसलिए 1 and 2 आर बी द करेक्ट वन। ठीक, नाउ नेक्स्ट, with reference to the jurisdiction of the लोकपाल, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पब्लिक अथॉरिटीज। तो देखिए लोकपाल जो है ज्यूरिडिक्शन कर सकता है, पीएम का कर सकता है, यूनियन मिनिस्टर का कर सकता है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर का कर सकता है। ठीक है, लेकिन एमपी, एक मिनट, हाँ, ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कर सकता है। याद रखिए जितना भी रैंक हो, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, जितने भी रैंक है सबका कर सकता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं कर सकता, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का
वो अपने किसी भी सांसद जो कि अपने लोकसभा में हो, ठीक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं और वो अपना वीटो या फिर वोट किसी को भी दे सकते हैं। वो निर्भर करता है वहाँ के लॉ एंड प्रोसीजर को लेकर। तो इसीलिए लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन जो है एमपी पे नहीं होगा या एमपी के वर्किंग प्रोसीजर पे नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर एमपी को एलिमिनेट करो थर्ड, तो यानी ऑप्शन डी होगा तब। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। अभी के लिए इतने प्रश्न रहने दीजिए। नाउ नेक्स्ट, फिर मैं और प्रश्न लेकर आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा 1000 क्वेश्चंस का बैकबोन मैं आपको दे रहा हूँ फॉर अपकमिंग एग्जाम, जैसे 15 जेपीएससी हो गया, ठीक है, 72 बीपीएससी हो गया। जितने भी पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है उनका मैं बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप इसको पढ़िए, समझिए और हो सके तो नोट्स लिखिए, स्क्रीनशॉट मारिए। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जेएसएससी टेक्निकल का जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन अभी हो सकता है 1-2 महीना में, तो उसका भी मैं आपको फ्री में यहाँ पर मैं वीडियो लेक्चर्स दूंगा। ठीक है, और भले उसके टेस्ट सीरीज अलग से होंगे, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए। और हाँ, मेरे डेली डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, उसको आप देखिए, जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के स्टूडेंट है। ओके, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा देगा। ओके।